सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय वर्ल्ड फिक्शन एडिक्शन, जहां हम लोग फिजोशीज एंड फंदाशीज मिलकर अपने एडिक्शन को एंजॉय करते हैं इस बीएल वर्ल्ड के अंदर। चलिए तो अपने हार्ट टू हार्ट इन द एमरेंस ऑफ माय लव का नेक्स्ट पार्ट शेयर करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो लास्ट एपिसोड हमने छोड़ा था जहां पर जान की आफत की पुड़िया यानी कि लान वांग हिपो अब अपनी कॉलेज यानी कि हाई स्टडीज की लाइफ शुरू करने के लिए क्लाउड ड्रेसेस में आ गए थे, और जैसा कि उनका नेचर है सबका ध्यान खींचना, यहाँ आकर भी उन्होंने बिल्कुल वैसा ही किया था। जान की नज़रों में वो कितना भी बड़ा ट्रबल मेकर क्यों ना हो, वो एक स्पॉइल ब्रैट क्यों ना हो, वो एक टीनेजर क्यों ना हो, पर लोगों की नज़र में तो लान वांग यीबो एक स्टार था, बिल्कुल चमचमाता हुआ सितारा। जहाँ भी हो जाता था अपनी चमक से लोगों को लगभग उसका दीवाना बना देता था। और क्लाउड ड्रेसेस यूनिवर्सिटी में भी तो बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। जब से उसने यहाँ अपना कदम रखा था, हर एक दिन उसकी फैन फॉलोइंग दुगनी रफ्तार से बढ़ती थी। उसके पीछे लड़कियाँ पूरी तरीके से पागल थीं, यहाँ तक कि लड़के भी उसे अप्रोच करने से पीछे नहीं हटते थे। और वांगजी इन सब के बीच में अपने आप को बिल्कुल किसी एक्टर वाली फील देता था। उसके चेहरे पे वो चार्मिंग सी मुस्कुराहट और उसकी आंखों की वो नॉटीनेस सब एंजॉय करते थे। वो सच में ईथरल था, और उससे भी ज्यादा एक फन लविंग सोल था। उसके साय में रहकर हर इंसान खुश महसूस करता था। जिस हादसे ने ईबो के चेहरे से उस मुस्कुराहट को छीन लिया था, जान ने उस मुस्कुराहट को देने का काम किया था। उस क्रूशियल मोमेंट पर जान ने ईबो का हाथ थामा था और उसे वापस चलना सिखाया था। और इस चीज़ ने कहीं ना कहीं ईबो के दिल में एक बहुत अलग जगह बना दी थी जान के लिए, एक ऐसी जगह जिसे शायद अब कोई नहीं भर सकता। उसे खुद भी नहीं पता था कि जान का कैसा रंग उसके ऊपर चढ़ चुका है, क्योंकि अभी वो अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था, और शायद खोया ही रहता तब तक जब तक कि चैंग ने एक अजीब सा सवाल उसके दिमाग में नहीं डाल दिया था। ईबो के दिमाग की घंटियां पूरी तरीके से बज रही थी। उसकी आंखों में बहुत सारे सवाल नजर आ रहे थे, और इन सवालों ने कहीं ना कहीं चैंग को परेशान करने के लिए मजबूर कर दिया था। चैंग ने ईबो को हिलाते हुए कहा, अरे अरे कहाँ खो गए? ईबो जैसे अपनी दुनिया से बाहर आया हो उसे चैंग की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझसे कहा कि मैं जानका से प्यार तो नहीं करता। चैंग ने कहा, मैंने सिर्फ ऐसे ही कह दिया मजाक में, कूल डूड, सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। पर ईबो पर इस बात का असर कहाँ होने वाला था? वो तो चैंग के कहे अनुसार का बिल्कुल उल्टा करता था। उसने अपने कदमों को आगे बढ़ाया, अपना हाथ चैंग के गले में डालते हुए चैंग को अपने करीब खींचते हुए कहा, वैसे एक बात बताओ। चैंग ने कहा, मुझे जाने दो। ईबो ने कहा, अरे रुको जरा बताओ मुझे। चैंग ने कहा, ईबो अभी सिर्फ 1 घंटा बचा है मैच शुरू होने में, और तुम क्या पूछो, क्या पूछ लो, जल्दी पूछो, इसके बाद मुझे तैयार होने के लिए जाना है। ईबो ने कहा, हाँ ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छा एक बात बताओ, किसी से प्यार होने के लिए क्या होना जरूरी है? ये कहते हुए उसने चैंग की तरफ देखा। चैंग ने लगभग हैरानी से ईबो की शक्ल की तरफ देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? ईबो ने कहा, अरे मैंने सीधा सीधा सवाल पूछा है, ये बताओ किसी से प्यार करने के लिए कैसा होना जरूरी है? मतलब कैसे पता चलेगा कि आपको उस इंसान से प्यार है? चैंग एकदम से भौचक्का हो गया था। उसने ईबो की आंखों में देखा। उन आंखों में क्या कहीं कोई मजाक तो नहीं है, मस्ती तो नहीं है? लेकिन इसके उलट चैंग को तो ईबो की आंखों में बहुत ज्यादा इनोसेंस दिखाई दे रही थी, और उससे भी ज्यादा सिंसियरिटी दिखाई दे रही थी। चैंग समझ गया था कि ईबो सच में सिंसियर होकर उससे सवाल पूछ रहा है, पर प्रॉब्लम ये थी कि इसका जवाब उसके पास खुद नहीं था। चैंग ने खुद को ठीक करते हुए कहा, देखो ईबो, वैसे तो मैं तुम्हें क्या जवाब दूं? ईबो ने कहा, अरे यार बोलो भी। चैंग ने कहा, अरे यार मैं तुम्हें कैसे जवाब दे सकता हूँ जब मैंने इसे खुद फील नहीं किया है, लेकिन हाँ मेरे पास थोड़ा बहुत मोटा मोटा आइडिया है, अगर तुम चाहो तो मैं बता सकता हूँ। ईबो ने लगभग मुंह बनाते हुए कहा, वाह, मतलब वाह, बचपन से लेके अब तक तो मुझे लेक्चर देते आ रहे हो कि प्योर लव ये, प्योर लव वो, ये वो, और अब जब मैं तुमसे सवाल पूछ रहा हूँ तो तुम मुझसे कह रहे हो कि तुम्हारे पास आइडिया नहीं है। वाह चैंग, तुम तो कितने ज्यादा हिपोक्रेट इंसान हो। ईबो की ऐसी बातें सुनकर एकाएक चैंग का मुंह बन गया। उसने ईबो को दूर धकेलते हुए कहा, लव के बारे में पता होना और उसे महसूस करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ आया लान वांग ईबो? मैं तुम्हें वो चीज नहीं बता सकता जिसे मैंने खुद फील ना किया हो। जो मैंने पढ़ा है वो मैं तुम्हें बता सकता हूँ। ईबो ने कहा, अरे अरे तो मैं भी तुमसे वही पूछ रहा हूँ, चलो चलो वही बता दो, प्लीज गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है। माय स्वीट चैंग। ये कहते हुए ईबो ने बहुत ही ब्यूटीफुल सी स्माइल दी, ऐसी स्माइल जो चैंग पर मक्खन लगाने के लिए काफी थी। उसके बाद ईबो ने बहुत ही पोलाइटली चैंग के कंधे पर हाथ रखा, ताकि कहीं वो उसे दोबारा ना धक्का दे दे, इस बात का पूरा ख्याल रखते हुए। चैंग ने कहा, ठीक है तो सुनो। ईबो ने कहा, हाँ हाँ सुनो, मैं सुन रहा हूँ, बोलो बोलो जल्दी बोलो, मैं भी जानना चाहता हूँ क्या मैं जानका से प्यार करता हूँ या नहीं। ईबो तो ऐसे बातें कर रहा था जैसे कि कोई मिशन हो, ना कि कोई फीलिंग। चैंग ने कहा, तुम और तुम्हारी बातें, अच्छा सुनो, देखो जैसे मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक जब आप किसी से प्यार करते हो तो आपको वो इंसान इंपॉर्टेंट लगता है। ईबो ने कहा, अच्छा इंपॉर्टेंट लगता है, हाँ जानका इंपॉर्टेंट है, रियली बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चैंग ने कहा,
क्या तुम ऐसे ही बोलते रहने वाले हो? अगर तुम ऐसे ही बोलते रहने वाले हो तो मुझे कुछ नहीं कहना। ये कहते हुए चैंग हाथ छुड़ाकर जाने लगा। ईबो ने तुरंत चैंग को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कहूँगा, पक्का, प्रॉमिस। ये कहते हुए ईबो ने इशारा करते हुए दिखाया। चैंग ने कहा, ओके ठीक है, सुनो, देखो, दूसरी चीज़, वो इंसान इंपॉर्टेंट तो होगा, लेकिन दूसरी चीज़, वो इंसान जब आपकी ज़िंदगी में नहीं होगा तो आपको एक खालीपन का एहसास होगा। आपको ऐसा लगेगा कि बस वही इंसान चाहिए, उसके अलावा कोई चीज़ मैटर नहीं करती। ईबो ने कहा, ऐसा होता है मेरे साथ, पर ऐसा तो मैं तुम्हारे ना होने पर भी महसूस करता हूँ। ये कहते हुए ईबो ने चैंग की तरफ देखा। चैंग एक पल बोलते बोलते रुक गया। उसने ईबो की आंखों में देखते हुए कहा, सच में? ईबो ने कहा, हाँ बिल्कुल, जब तुम नहीं होते हो तो मेरा सर मुझे खुद बताता है कि तुम नहीं हो। चैंग को समझ नहीं पाया ईबो का लॉजिक क्या है। उसने कहा, इस बात का क्या मतलब हुआ? ईबो ने कहा, जब तुम नहीं होते हो तो मेरा सर कितना हल्का रहता है, उसमें कोई दर्द नहीं होता, मेरे कान कितना ज़्यादा अच्छा महसूस करते हैं, क्योंकि तुम्हारी जो इतनी बेसुरी आवाज़ है वो मेरे कानों में नहीं आती, मेरे सर को दर्द नहीं देती। ये कहते हुए ईबो जोर जोर से हंसने लगा। चैंग लगभग ईबो को लात मारते हुए कहा, क्यों? तुम सच में बहुत बहुत ज़्यादा गंदे इंसान हो। हाँ, तुम्हें मेरी कदर नहीं है, बिल्कुल कदर नहीं है। ईबो ने कहा, मुझे तुम्हारी बहुत कदर है चैंग, बहुत ज़्यादा कदर है, मैं सच में तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। आई लव यू सो मच। चैंग ने लगभग उल्टी का इशारा करते हुए कहा, इतनी गंदी बातें सुन के कहीं मुझे उल्टी ही ना आ जाए क्या? ईबो ने कहा, ओके कंटिन्यू करो। चैंग ने कहा, ठीक है, तो थर्ड पॉइंट ये है कि जिससे भी आप प्यार करते हो, आप उस इंसान के साथ रहना चाहते हो, उसे बात करना चाहते हो, उसके बारे में सब कुछ जानना चाहते हो, अपने बारे में सब कुछ उसे बताना चाहते हो, अपने सारे इमोशंस उसके साथ शेयर करना चाहते हो। पूरी दुनिया के सामने आप हंसते रहो, पर किसी एक के कंधे पर अगर आप रोना चाहते हो तो वो शख्स होगा जिससे आप प्यार करते हो। चैंग की ऐसी बातें सुनकर एक ईबो का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने हैरानी से चैंग की तरफ देखते हुए कहा, सच में? चैंग ने कहा, मुझे नहीं पता, मैं तो बस पढ़ा है। ईबो ने कहा, और बताओ। चैंग ने कहा, जिस इंसान से आप प्यार करते हो उस इंसान को आप खोने से डरते हो। उसे अगर जरा सी खरोच भी आ जाती है तो आपको ऐसा लगता है जैसे कि आपकी जान निकल गई। जिस इंसान से आप प्यार करते हो उस इंसान का हाथ पकड़कर आप हर जगह उसे लेके जाना चाहते हो, उसके साथ दुनिया को देखना चाहते हो, हर रंग को उसके साथ जीना चाहते हो। आप उससे, सिर्फ उससे प्यार करना चाहते हो, उसके अलावा किसी और से नहीं। किसी और का आप पर कोई हक नहीं होगा, कोई भी नहीं। इसके अलावा वो सुन रहा था चैंग की सारी बातें, और चैंग भी देख रहा था कि वो कितना ज़्यादा सीरियस होकर ये सब बातें सुन रहा है। उसे खुद नहीं पता कि वो क्या बता रहा है, बस उसने जो कुछ पढ़ा है वो बस ईबो के साथ शेयर कर रहा है। और चैंग की सारी बातें ईबो के सीधे दिल पर और दिमाग दोनों पर असर कर रही हैं। चैंग ने कहा, तुम सुन भी रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ईबो ने कहा, डेफिनेटली सुन रहा हूँ। चैंग ने कहा, तो इनमें से कुछ मैच करता है? ईबो ने कहा, पता नहीं, मैंने कभी नोटिस ही नहीं किया। ये कहते हुए ईबो ने अपने सारे इमोशंस को हटाते हुए चैंग की आंखों में देखा। चैंग ने कहा, तुमसे यही उम्मीद है। ईबो ने कहा, क्या और भी कुछ है? चैंग ने कहा, हाँ है ना, ये सब कुछ जो भी मैं तुम्हें अभी तक बताया है ये सारी इमोशनल बातें हैं, यानी कि साइकोलॉजिकल बातें हैं जो हमारा दिमाग हमें इंडिकेट करता है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमारा शरीर हमें इंडिकेट करता है। ईबो ने कहा, बॉडी में इंडिकेट करती है? चैंग ने कहा, डेफिनेटली, कुछ सिम्टम्स हमें हमारी बॉडी भी देती है। तो सुनो, जिस इंसान से आप प्यार करते हो और जब आप उसके साथ होते हो तो आपको नर्वसनेस फील होने लगती है, आपको अजीब से इमोशंस फील होते हैं, आपके हाथों में पसीना आता है, आपके माथे पर पसीना आता है, आपको अपने दिल की धड़कनें बढ़ती हुई महसूस होती हैं। क्या तुम्हारे साथ ऐसा होता है? ये कहते हुए चैंग ने ईबो की तरफ देखा। ईबो ने कहा, नर्वस होना लान वांग ईबो की डिक्शनरी में है ही नहीं। लान वांग ईबो किसी के सामने नर्वस नहीं हो सकता, वो प्योर कॉन्फिडेंट बंदा है। तुम्हें नहीं पता? ये कहते हुए ईबो ने विंक किया। चैंग ने कहा, तुम सच में बहुत ज़्यादा सेल्फ सेंटर्ड इंसान हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ईबो, ये प्यार व्यार तुम्हारे बस की बात नहीं है। ईबो ने कहा, वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ, प्यार व्यार मेरे बस की बात नहीं है, वो भी जान का से। हाँ, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पर तुम भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो चैंग। तुम्हारे ना रहते हुए भी मुझे एक खालीपन का एहसास होता है। आई स्वेयर, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। और तुमसे बातें करना भी मुझे पसंद है। हाँ, मुझे जानका से भी बातें करना पसंद है। जब जानका नहीं होते हैं तो मैं उनको मिस करता हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ, पर मैं तुम्हें भी मिस करता हूँ, थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा। और जो तुमने बताया नर्वसनेस वाली बात, वो तो मेरे साथ नहीं होती है। और मेरे दिल की धड़कनें हाँ कभी कभार बढ़ी है जब मैं जानका के कुछ ज़्यादा ही करीब आ गया हूँ, समझ सकते हो ना तुम। ये कहते हुए ईबो अजीब से इशारे कर चैन को बताने लगा। चैन की पूरी बॉडी तो लगभग जैसे शिवरी करने लगी। उसने कहा, ईबो मुझे तुम्हारी कोई डर्टी टॉक नहीं सुननी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो। ईबो ने कहा, अरे मैं तो बस बता रहा हूँ। चैंग ने कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। ये कहते हुए चैंग लगभग वहाँ से ईबो को अकेला छोड़कर भाग गया था और ईबो सिर्फ उसी को हंसते हुए देख रहा था। ईबो ने खुद में बुदबुदाते हुए कहा, प्यार ये मेरे बस की बात नहीं है,
वैसे अगर हो जाता तो अच्छा होता, वैसे प्यार होता कैसे है? ठीक है, तो वही वो अजीब सा मुंह बनाने लगा जैसे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात सोच रहा हो। चैंग ने आवाज़ लगाते हुए कहा, लन वांग हीबो, अब तुम आना है या नहीं कि वहीं खड़े होकर ख्याली पुलाव पकाने हैं? जल्दी आओ उधर। ये कहते हुए चैंग ने आवाज़ लगाई तो ईबो ने दौड़ते हुए कहा, हाँ आया। ये कहते हुए ईबो भागता हुआ चैंग के पास पहुंच गया था। अब दोनों दोस्त फाइनली ग्राउंड में आ गए थे। चैंग ने अपनी निगाहों को पूरे ग्राउंड में घुमाते हुए कहा, सच में ईबो, तुम जहाँ जाते हो अपने फैंस बना ही लेते हो। कितने सारे लोग तुम्हें चीयर करने आए हैं। ईबो ने कहा, वो तो आएंगे ही, तुम तो जानते ही हो मैं बिल्कुल बॉर्न ही ऐसा हुआ था। चैंग ने कहा, सच में कुछ लोग बहुत शौहरत लेकर पैदा होते हैं और एक हम जैसे लोग हैं। चैंग को इस तरीके से डाउन होता हुआ देखकर ईबो ने तुरंत चैंग का हाथ पकड़ते हुए कहा, मेरी बात सुनो, इतना ज़्यादा लाइमलाइट में रहना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हर वक्त एक शोर आपके आसपास होता है और ये शोर आप खुद क्या हो इसे भूलने के लिए मजबूर कर देता है। आपके रियल इमोशंस कभी इस शोर के सामने आ नहीं सकते और ये मुझसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। ईबो की ऐसी अजीब सी बात सुनकर एक चैंग रुक गया था। ईबो इतना सीरियसली बात कर सकता है, ईबो यकीन भी नहीं कर पा रहा था। उसने ईबो की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा बदल गए हो ईबो। ईबो ने कहा, मैं बदल गया हूँ? मैं तो बदलता ही रहता हूँ, तुम तो जानते हो मुझे। चैंग ने कहा, नहीं ऐसे नहीं, पर तुम बदल गए हो, कुछ तो हुआ है, शायद सच में जान का तुम पर असर है। ईबो ने कहा, तुम फिर शुरू मत हो जाओ। चैंग ने कहा, नहीं वो उसका तुम पर असर है, वैसा नहीं जैसा कि हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, पर उसके उलट कुछ तो असर है। जब से तुम यहाँ आए हो और जब से तुम इंसान के साथ रहने लगे हो, तुम कभी किसी लड़की के साथ मुझे नजर नहीं आए। अब तुम क्लब नहीं जाते, पार्टी नहीं करते, तुम उन आवारा लोगों की तरह नहीं घूमते जैसे तुम पहले घूमा करते थे। हर रात तुम्हारी बेड में एक नई लड़की होगी, ऐसा मैं सोच चुका था, लेकिन जब से मैं यहाँ आया हूँ पिछले 6 महीने से तुमने किसी के साथ कोई नाइट स्पेंड नहीं की। ऐसा क्या हुआ है ईबो जो तुम इतना बदल गए हो? ये कहते हुए चैंग बहुत ही सरप्राइजिंगली ईबो की तरफ देखने लगा और चैंग का ऐसा सवाल सुनकर एकाएक ईबो थोड़ा सा घबरा गया था। बहुत सारे इमोशंस थे जो उसके अंदर एकाएक घर कर गए थे। वो बात जो अभी तक चैंग को उसने नहीं बताई है, वो बात जिसे सिर्फ जान के अलावा कोई किसी और के साथ ईबो शेयर करने के बारे में सोच भी नहीं सकता, और सोच कर भी उसे डर लगता है किसी और के साथ करीब जाना। ये चीज़ वो चैंग को नहीं बता सकता और ये चीज़ कहीं ना कहीं उसके चेहरे पर भी नजर आ रही थी। उसने बात को तुरंत घुमाते हुए कहा, क्या तुम भी ज़्यादा सोच रहे हो? तुम भी तो मेरे पीछे लगा रहते थे कि लड़कियों के साथ मत जाओ, मत किसी के साथ नाइट स्पेंड करो, तो मैं बस मेरी बात को सीरियसली ले रहा हूँ। क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? ठीक है, तो ईबो ने चैंग की आंखों में देखा। चैंग ने कहा, अच्छा लग रहा है, मुझे सच में अच्छा लग रहा है ईबो, हमेशा ऐसे ही बने रहना, और अगर ये जान का असर है भी तो मैं चाहता हूँ ये असर उम्र भर रहे तुम पर, ताकि तुम लाइन पर रहो। ये कहते हुए चैंग ईबो को वहीं डंफाउंडेड छोड़कर आगे बढ़ गया था। ईबो को खुद में उलझा हुआ देखकर चैंग ने चिल्लाते हुए कहा, 1 लास्ट पॉइंट तो रह ही गया। ईबो ने कहा, क्या? चैंग ने कहा, 1 लास्ट पॉइंट, लव की निशानी, जेलसी। अपने प्यार को तुम किसी और के साथ नहीं देख सकते, समझ आया तुम्हें? अब चलो यहाँ से, जल्दी चलो। ये कहते हुए चैंग आगे बढ़ गया। ईबो ने कहा, जेलसी? जानका को किसी और के साथ देखना? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं जानका को किसी और के साथ नहीं देख सकता, किसी के भी साथ नहीं। सच में मुझे जेलसी हो रही है, पर उससे भी ज्यादा मुझे गुस्सा आ रहा है, पर उससे भी ज्यादा मुझे ऑकवर्ड लग रहा है कि जानका किसी और के साथ आकर जाएंगी कैसे? वो इतना कोल्ड इंसान है, अगर किसी लड़की के साथ गए, माय गॉड, बेचारे लड़की को क्या होगा? नहीं कहते हुए ईबो के दिमाग में जाने कितने सारे ख्यालात आ गए थे। ईबो ने कहा, ओह वो चलना चाहिए, वरना मैं तो जानका के पीछे पागल ही हो जाऊंगा। जानका जानका जानका, सच में आप मेरे दिमाग में 24 घंटे रहते हो। आप एक बार यहाँ आओ तो सही, फिर मैं आपसे बदला लूंगा। ये कहते हुए वो मुंह बनाता हुआ चैंग के पीछे पीछे चल गया था। और वहीं दूसरी तरफ ऑफिस के कैफेटेरिया में जान का पूरा ग्रुप बैठा हुआ था और जान लगातार हिचकी पे हिचकी ले चले जा रहा था। जी ने जान को पानी देते हुए कहा, सब कुछ ठीक तो है जान, तुम्हें इतनी हिचकियाँ क्यों आ रही हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कोई तुम्हें याद कराओ? ये कहते हुए जी ने विंक करते हुए जान की तरफ देखा। जान ने पानी का गिलास लिया, एक घूंट पानी पीते हुए कहा, तुम और तुम्हारी क्रिंज बातें, तुम कभी डॉक्टर की तरह सोच सकती हो? तुम डॉक्टर हो जी, और ये क्या बकवास बातें कर रही हो? कोई मुझे क्यों याद करेगा? मुझे कोई क्यों याद करेगा? हाँ बताओ मुझे। ये कहते हुए जान जी की तरफ देखने लगा। जी ने कहा, याद तो तुम्हें कर सकता है वो इंसान जो तुम्हें 24 घंटे कॉल करता रहता है, वो इंसान जिसके मैसेजेस से तुम्हारा पूरा मैसेज बॉक्स भरा हुआ है, वो इंसान जो तुम्हें इंटरनेट पर लगभग ऑल टाइम स्टॉक करता रहता है, इंस्टाग्राम पर अपने ना जाने कितने सारे फोटोग्राफ्स भेजता रहता है, स्नैपचैट पर अपने कितने सारे क्यूट स्नैप्स भेजता रहता है, वही तुम्हें याद कर रहा होगा। कहते हुए जी जान के बहुत करीब आ गई थी
और उसको इस तरीके से देखकर जान की पूरी बॉडी लगभग शिवर करने लगी। जान ने तुरंत जी को धक्का देते हुए कहा, तुम हिबो की बात कर रही हो ना? जी ने कहा, देखा मैं तो नाम भी नहीं लिया और तुम खुद ब खुद उसका नाम लेने लगे। सच में तुम्हें वही याद कर रहा है जान, उसका नाम लो, तुम्हारी हिचकियां बंद हो जाएंगी। जान ने जी की तरफ वो पानी की बोतल फेंकते हुए कहा, बकवास बंद करो। जी ने कहा, अरे सारी बातें छोड़ो, ये बताओ तुम उसका मैच देखने नहीं गए? जान ने कहा, वो तो मैं जाने वाला था, पर उस वेंचाओ ने मुझे इमरजेंसी रूम में ड्यूटी पर लगा दिया है, तो मैं नहीं जा सकता। समझ आया तुम्हें? जी ने कहा, हो माय पुअर बेबी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पता है तुम्हारा कितना वेट कर रहा था, उसने मुझसे कहा था। जान ने कहा, बस करो यार, वो एक टीनेजर है, जैसे कि मैं तुम्हें कहा, वो बच्चा है, बस उसका मन करता है सबके साथ रहने का, इसीलिए वो हम सबको याद करता है, इससे अलावा कोई बात नहीं है। जी ने कहा, जान ने कहा, क्या? जी ने कहा, हिचकी। जान ने हिचकी, अरे ये तो सच में बंद हो गई। हाँ बंद हो गई। जी ने कहा, देखा ईबो को नाम लेने से हुआ है। जान ने कहा, क्या? जी ने कहा, तुम ही देख लो, सुबह से तुम हिचकियां ले रहे थे और जैसे ही तुमने ईबो को याद किया, तुम्हारी ये क्यूट हिचकी बंद हो गई। जान, सच में वो तुम्हें याद कर रहा है और तुम भी उसे याद कर रहे हो, ये सच में ट्रू कनेक्शन है। जी, तुम राइटर क्यों नहीं बन जाती? अगर तुम्हें ये सारी कहानियां बनाने का इतना ही शौक है तो वो एक बच्चा है, दैट्स ऑल, इसीलिए वो बचकानी हरकतें करता है और तुम सिर्फ उसके उस हरकतों को हवा देती हो। जी ने कहा, जान वो एक बच्चा नहीं है, तुम उसे बच्चा समझते हो, ही इज अ ग्रोन अप मैन, उसे मैन की तरह ट्रीट किया करो, एक बच्चे की तरह नहीं। आखिर कब तक तुम उसे ऐसे ही ट्रीट करते रहोगे और भागते रहोगे उस चीज़ से जिसे तुम खुद फील कर रहे हो? जैसे ही जी ने कहा, एक जान की मोह तन गई। उसने कहा, फील कर रहे हो? मैं क्या फील कर रहा हूँ जी? जी ने कहा, मान भी जाओ जान, तुम फील करते हो, क्या मैं अल्फाज दूं तभी तुम्हें समझ में आएगा? जान की वॉइस डार्क हो गई थी। उसने कहा, जी ने कहा, जान वो कर सकता है, तुम भी कर सकते हो। वन लास्ट टाइम जान ने फिर से जी का नाम लिया, बिल्कुल वार्निंग टोन में। जी ने कहा, तुम्हारी ये टोन मेरे ऊपर कोई असर नहीं करेगी जान, बस तुम्हें तुम्हारी रियल फीलिंग बता रही हूँ। जान ने कहा, मुझे कुछ नहीं जानना और कोई फीलिंग नहीं है मेरे अंदर, कोई भी नहीं। बहुत सालों पहले ये सब कुछ खत्म हो चुका है और तुम ये जानती हो। ये कहते हुए जान जी की आंखों में देखने लगा। वो कितना गुस्से में है ये जी समझ चुकी थी, पर उसे अपनी बात कहनी थी, उसे उस इमोशन को जान को बताना था जिसे कि वो नज़रअंदाज कर रहा है। जी ने कहा, वो एक इतिहास हो चुका है जान, हर इंसान वैसा नहीं होता, वो सिर्फ एक गलती थी और उस गलती को तुम क्या अभी तक भुगतते रहोगे? जान ने कहा, उसे एक गलती ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और ये जान वो गलती दोबारा नहीं करेगा। जी ने कहा, जान कम ऑन, मैं उस बारे में बात नहीं करना चाहती, मैं सिर्फ तुमसे ईबो के बारे में बात करना चाहती हूँ। जान ने कहा, मुझे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, तो जान जाने लगा। जी ने लगभग जान को रोकते हुए कहा, तुम हर चीज से भाग नहीं सकते जान। लेकिन जान के कदम नहीं रुके। जी ने कहा, वो तुमसे प्यार करता है। जैसे ही ये बात कही गई, जान के कदम रुक गए। उसने जी की आंखों में देखते हुए कहा, क्या कहा तुमने? जी ने कहा, हाँ वो तुमसे प्यार करता है जान, वो तुमसे प्यार करेगा और तुम्हें संभाल कर रखेगा। वो भी नहीं समझ पा रहा अपने इमोशंस को, पर जब उसे रियलाइज होगा ना, तो तुम्हारा हाथ थाम लेगा। क्या तब भी तुम ऐसे ही भागते जाओगे? जान ने लगभग अपनी डार्क वॉइस में कहा, ये शाओ विजान किसी से प्यार नहीं करता, न करता है, न करता था और न ही कभी कर पाएगा। उसका दिल मर चुका है जी, और प्यार करने के लिए दिल चाहिए होता है। कहते हुए जान वहां से जा चुका था। जी ने जान की तरफ देखते हुए कहा, सही कहा तुमने, प्यार करने के लिए दिल चाहिए होता है, जिसे तुम जाने अनजाने में कब का एक दूसरे को दे चुके हो। जान, ईबो ही तुम्हारी डेस्टिनी है, इससे मत भागो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। कहते हुए सी ही बहुत सारे इमोशंस के साथ जान की तरफ देखने लगी, जब तक कि जान उसकी निगाहों से ओझल नहीं हो गया। सो हे एवरीवन, कैसा लगा आपको आज का ये चैप्टर? मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। आज जी और चैंग दोनों ने जाने और अनजाने में ईबो और जान दोनों के उन तारों को छेड़ दिया है जिसे वो नजरअंदाज करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। एक ऐसी फीलिंग्स को जैसे दोनों ही दोस्ती समझ रहे हैं या सिर्फ एक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन की तरह देख रहे हैं, वो उस नॉर्मल कॉन्वर्सेशन से और उस नॉर्मल दोस्ती से कितना ज़्यादा ऊपर बढ़ चुकी है, ये शायद बताने का काम किया है चैंग और जी ने। देखते हैं इनकी बातों का क्या असर होता है दोनों के ऊपर। क्या दोनों सच में अपने इमोशंस को समझ पाएंगे या समझ कर उसके लिए आगे बढ़ पाएंगे, या फिर ऐसे ही एक दूसरे से दूर भागते रहेंगे। ये सब चीज़ तो हम देखेंगे इन द एम्ब्रेस ऑफ माई लव के नेक्स्ट एपिसोड्स में।
तब तक आप मुझे बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आपको आज का चैप्टर कैसा लगा, और आगे आने वाले चैप्टर्स उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग डेफिनेटली होंगे, ये ऑथर का प्रॉमिस है। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, फॉलो फॉर मोर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन। बाय बाय।